बीसीसीएल पर 28 एकड़ सरकारी व रैयती जमीन अतिक्रमण का आरोप। बागमारा अंचल प्रशासन की जांच में मामला आया सामने। धनबाद में अब तक सरकारी और रैयती जमीन पर अतिक्रमण के आरोप में भू माफियाओं और जालसाजों पर लगते रहे हैं, लेकिन इस बार आरोप देश की बड़ी कोयला कंपनी बीसीसीएल पर लगा है। बागमारा अंचल प्रशासन की हालिया जांच में तेतुलमारी टाउनशिप क्षेत्र में करीब 28 एकड़ सरकारी और रैयती जमीन पर अतिक्रमण का मामला सामने आया है। यह जमीन छोटा नगरी पंचायत के नगरी कला मौजा में स्थित है। जांच के अनुसार वर्ष 2015 से इस क्षेत्र में निर्माण कार्य चल रहा था। आरोप है कि बिना लीज, बंदोबस्ती, अधिग्रहण अथवा सरकारी अनुमति के बीसीसीएल ने करीब 25 एकड़ जमीन पर बी, सी और डी टाइप क्वार्टरों के साथ महाप्रबंधकों के लिए बंगले का निर्माण कराया। इसके अलावा पार्क, खेल मैदान, बाउंड्री वॉल और पीसीसी सड़क भी बनाई गई। कुछ सरकारी भूखंडों पर कोयला खनन किए जाने का आरोप भी सामने आया है। अंचल प्रशासन की रिपोर्ट में खाता संख्या 551 के विभिन्न प्लॉटों पर कुल 27 एकड़ 56 डिसमिल भूमि पर अस्थायी निर्माण होने की बात कही गई है। वहीं लगभग 1.59 एकड़ जमीन पर बाउंड्री वॉल और सड़क निर्माण का भी उल्लेख है। जमीन का अनुमानित बाजार मूल्य 14 करोड़ रुपए से अधिक बताया जा रहा है। इस मामले का एक पहलू वर्ष 2023 में भी सामने आया था, जब तत्कालीन अंचल अधिकारी ने सरकारी जमीन पर कथित अवैध खनन को लेकर तेतुलमारी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत में बीसीसीएल के अधिकारियों और आउटसोर्सिंग कंपनी के प्रतिनिधियों को नामजद किया गया था। बागमारा के अंचल अधिकारी गिरजानंद किस्कू ने बताया कि जांच के लिए टीम गठित की गई है और अमीन को मापी कर प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि जांच में 28 एकड़ भूमि पर बीसीसीएल की अस्थायी संरचनाएं पाई गई हैं। फिलहाल 4 दीवारी और पीसीसी सड़क निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है। जांच पूरी होने के बाद लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 के तहत नोटिस जारी कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं बीसीसीएल के सीएमडी मनोज अग्रवाल ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि बीसीसीएल किसी भी जमीन पर अवैध अतिक्रमण नहीं करता। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के साथ बातचीत कर तथ्यों के आधार पर मामले का समाधान निकाला जाएगा। क्षेत्रीय कार्यालय बना है जो आवश्यक कार्यालय जिला प्रशासन का कहना था 28 एकड़ जमीन लगभग वो बीसीसीएल के द्वारा अतिक्रमण कर दिया गया। अब उसे लेकर के आप वो नोटिस करें। देखिए, जहाँ तक बीसीसीएल किसी भी जमीन का अतिक्रमण नहीं करता है, बल्कि बीसीसीएल के जमीन का लोग दुरुपयोग कर सकते हैं, तो इसकी भी जांच करानी होगी। बीसीसीएल एक अपने आप में इतनी बड़ी वर्ल्ड की सबसे बड़ी कोल इंडिया है, पब्लिक सेक्टर है। बीसीसीएल को क्या गरज पड़ी है कि दूसरे के जमीन का अतिक्रमण करेगा। जो भी मामले होंगे, इस तरह के बड़ी कंपनी है, बड़े बड़े मुद्दे रहते हैं, कुछ छोटी छोटी बातों का अगर निदान नहीं हो पाया होगा तो उसको मिल बैठ करके हम लोग जो भी करेंगे रैयत के पक्ष में करेंगे। 2015 से वो आवासीय कॉलोनी बन रहा था, अब जो मामला आया जिला प्रशासन साफ करने को एनओसी नहीं लिया गया, तो रैयती प्लॉट भी बहुत जिला प्रशासन के द्वारा हमारी जब बात होगी या रैयत की तरफ से जिला प्रशासन अगर अग्रिम रूप से हमारे पास आकर कोई बात करती है या इस तरह का कोई वार्ता या इस तरह का कोई प्रस्ताव हमारे पास आएगा, तो हम लोग उस पर बहुत ही सकारात्मक ढंग से बात करेंगे। बीसीसीएल के द्वारा सरकारी जमीन और रैयती जमीन लगभग 28 एकड़ अतिक्रमण कर आवासीय परिसर बनाया गया है, डीएम कार्यालय आवासीय बनाया गया। क्या पूरा मामला है? फिलहाल प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जाए? देखिए, ये मामला हम लोग का संज्ञान में विगत एक पक्ष पहले ही आया है और इसके आलोक में हमने अंचल स्तर से भी एक टीम गठित करके इसका जांच कराया है। जांच चूँकि इसमें खाता नंबर 551 जो नगरी कला मौजा का है, इस तेतुलमारी टाउनशिप के नाम से वो एरिया जाना जाता है। इसमें टीम के द्वारा चूँकि एरिया बड़ा होने के कारण पूर्ण रिपोर्ट अभी तक जमा नहीं कर पाया गया है, नहीं किया गया है। हम लोग तथापि अभी उस पर बहुत हद तक काम किए हैं और ये लगभग जो है 28 एकड़ का मामला अभी हम लोग को सामने आया है, जिसमें बीसीसीएल का अस्थायी संरचना, ऑफिस, क्वार्टर वगैरह बने हुए हैं।
हम लोग उसको देख रहे हैं बहुत बारीकी से। अमीन को भी निर्देशित किया गया है कि एक एक प्लॉट में जितना भूमि पर अतिक्रमण किया गया है अक्षरशः उसका मापी करके प्रतिवेदन संग्रहित करेंगे और इसके आलोक में हम लोग तुरंत अतिक्रमणवाद प्रथम चरण में प्रारंभ करने जा रहे हैं और साथ ही साथ इसमें जो भी अन्य संबंधित दोषी लोग पाए जाएंगे उसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। सर ये कब से आवास बन रहा था, कुछ साल ये आवास हम लोगों को जो जांच में मिला है ये लगभग जो है 2015 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था और आज के डेट में वहाँ चारदीवारी और पीसीसी का निर्माण कराए जाने का एक योजना था जिसको हम लोगों ने रोक लगा दिया है। जब तक जांच पूरी नहीं होती है तब तक इस पर आगे किसी तरह का कोई निर्माण कार्य नहीं करेंगे। यानी माना जाए सर कि 28 एकड़ जो जमीन है वो बीसीसीएल के द्वारा अतिक्रमण किया गया है। हाँ, माना जा सकता है। हम लोग को सरकारी ज़मीन में यदि बिना कोई लीज लिए या बिना कोई परमिशन का कोई भी कार्य करते हैं तो पूर्णतः अतिक्रमण का मामला है। कुछ खनन भी हुआ वहाँ पर कहीं, कुछ खनन? हाँ, खाता नंबर 551 का बहुत सारा प्लॉट है, उसमें करीब करीब 30-35 प्लॉट है। उसमें से 2 प्लॉट जो है उसमें उत्खनन का कार्य भी किया गया है। फिलहाल अभी जांच जारी है। जांच जारी है और इस सप्ताह के अंत तक हम लोग उसमें कार्रवाई प्रारंभ कर देंगे। बीसीसीएल की तरफ कोई जवाब दिया गया कि नहीं? नहीं, उनको जब हम लोग ये चिन्हित कर लेंगे कितना जमीन में अतिक्रमण किया गया है उसके पश्चात हम लोग बिहार एडॉप्टेड झारखंड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 के सुसंगत धारा के अंतर्गत फॉर्म एम में जो विहित प्रपत्र है उसमें नोटिस करेंगे कि आपने इसमें काम किया है तो इसके लिए आपको क्या मतलब क्या दस्तावेज है। उसके बाद जो लोग दस्तावेज दिखाएंगे उसके गुणानुवाद करने के पश्चात ही हम लोग कोई निर्णय पर पहुंच पाएंगे कि ये अतिक्रमण किया है अथवा नहीं किया है या फिर यह किस तरह से ये इस भूमि को उन्होंने हासिल करके उपयोग में लाया है।